शुरुआती सीन में हमें एक पेशेवर गोताखोर जोनास टेलर और उसकी टीम से मिलवाया जाता है जो एक बचाव मिशन में है। वे नष्ट हो चुकी एक परमाणु पनडुब्बी के स्टाफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जोनास उनमें से कुछ को बोर्ड पर लाने में सफल होता है, जिसमें हेलर नाम का एक डॉक्टर भी है, लेकिन उसी समय एक अज्ञात जीव हिंसक हमला करना शुरू कर देता है। खस्ता हाल पनडुब्बी के अंदर स्टाफ के कुछ लोग फंस जाते हैं। जोनास को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। हेलर के लाख बोलने के बावजूद वह फंसे हुए लोगों को छोड़ देता है, क्योंकि उनको बचाने के चक्कर में सब मारे जाएंगे। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। अगले सीन में हमें चीन में मनावुआन में एक अंडर वाटर रिसर्च फैसिलिटी दिखती है। इसे जैक मॉरिस नाम का एक अरबती फंड कर रहा है और डॉ मिनवेई झांग और उसकी बेटी सुइन लीड कर रहे हैं। एक दिन मॉरिस अपने निजी हेलीकॉप्टर पर मनावुआन आता है और डॉ झांग उसे वहाँ का दौरा कराता है। वह इंजीनियर जैक्स, डॉ हेलर, रिमोट एक्सप्लोरर डीजे और स्टेशन हेड मैक वगैरह टीम के लोगों से मिलता है। उनका मिशन हाइड्रोजन सल्फाइड थर्मोक्लाइन से घिरे मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे क्षेत्र का पता लगाना है। पनडुब्बी मिशन तोशी, द वॉल और जोनास की एक्स वाइफ लोरी चला रहे हैं। शुरू में उनकी खोज काफी अच्छी साबित होती है, क्योंकि वे थर्मोक्लाइन के नीचे अज्ञात वनस्पतियों और जीवों की खोज करते हैं। वो क्षेत्र की आगे की जांच के लिए एक स्काउटिंग रोवर भेजते हैं। तभी उनका मिशन एक खतरनाक मोड़ ले लेता है, जब उन पर एक विशाल अज्ञात जीव अचानक से हमला कर देता है, जिससे उनका मनावुआन कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन टूट जाता है। क्रू बिजली वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उन पर फिर से हमला होता है। तभी लोरी के पेट में एक स्क्रूड्राइवर घुस जाता है। मनावुआन में क्रू के बाकी सदस्य फंसे हुए लोगों के बचाव के लिए एक तत्काल बैठक करते हैं। उन्हें समुद्र में 6 मील गहराई तक जाने में सक्षम किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। मैक अच्छे से जानता है कि जोनास के अलावा यह काम किसी और के बस का नहीं है, इसलिए वह उसका नाम सुजेस्ट करता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो समुद्र के इतने गहरे खतरनाक क्षेत्र से लोगों को बचा सकता है। हेलर और सुइन को यह आइडिया सही नहीं लगता, क्योंकि उन्हें डर है कि जोनास अपने दर्दनाक अतीत और असामान्य घटनाओं के कारण मेंटली डिस्टर्ब है। सबके मना करने के बावजूद डॉक्टर झांग ने जोनास को मिशन के लिए लाने का फैसला किया। अगले सीन में झांग और मैक बिना टाइम खोटी किए हेलीकॉप्टर से थाईलैंड जाते हैं, जहां जोनास अकेला रहता है। वह एक बेबड़ा बन चुका है जो हमेशा ताइवान के बार के अगल बगल ही रहता है। मैक और डॉक्टर झांग उससे मिलते हैं। वह किसी भी तरह के रेस्क्यू मिशन जाने से मना कर देता है, और पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मगर वो लोरी व उसके साथियों की टेप रिकॉर्डिंग बदल लेता है। इस बीच मनावुआन में सुइन ज्यादा होशियार बनती है और मिनी सब का उपयोग करके क्रू को बचाने निकल पड़ती है। उसके जाते ही जोनास वहाँ पहुँचता है और सीधे अंदर जाता है। वहाँ उसे सुइन की बेटी मिलती है। उसे अपनी ओवर होशियार माँ की कितनी चिंता है वो बताती है। जोनास उसे आश्वासन देता है कि वह उसे बिना किसी नुकसान के वापस लाएगा। कुछ टाइम बाद कंट्रोल रूम का स्टाफ फाइनल चेक करके जोनास को ग्रीन सिग्नल दे देता है। वह एक लंबी सांस लेता है और गहरी खाई में गोता लगाता है। इस बीच सुइन को फंसी हुई पनडुब्बी मिल जाती है और वो इसे वापस ऊपर लाने की तैयारी करती है। तभी एक विशाल स्क्विड उस पर हमला करती है। इससे पहले कि स्क्विड मिनी सब को कुचल देती, उसे 75 फुट लंबी विशेष शार्क मार देती है, जिसे मेगालोडन के नाम से जाना जाता है। यह विशेष शार्क वही है जिसका सामना जोनास ने 5 साल पहले किया था। यह काफी शोर मचाती है। सुइन पर हमला करने से कुछ सेकंड पहले जोनास शार्क का ध्यान भटकाता है, ताकि सुइन सही सलामत बचकर जा सके। इसके बाद जोनास अपनी पनडुब्बी को फंसी हुई पनडुब्बी से जोड़ता है और लोरी व वाल को बचाता है। तभी मेगालोडन दोबारा हमला करने आती है, इसलिए तोशी सबको बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। वह द वाल की जेब में एक गुड बाय लेटर डालता है। इसमें लिखा है, इस सब के बाद डॉक्टर हेलर जोनास के कहे पर शक करने के लिए जोनास से ईमानदारी से माफी मांगते हैं। अगले दिन क्रू को पता चलता है कि मेगालोडन, जिसे मेग के नाम से भी जाना जाता है, एक विशेष शार्क प्रजाति में से है जो विलुप्त हो चुकी है। तभी उनको पता चलता है कि परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि थर्मोक्लाइन में पड़ी एक दरार से शार्क सामान्य समुद्र के पानी तक पहुंच गई है। इस नए खतरे से निपटने के तरीके पर विचार करते हुए सुइन की बेटी आरसी बॉल के साथ खेल रही होती है। अचानक शार्क को देखकर डर जाती है। शार्क फैसिलिटी को खाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है और शार्क एक छोटी व्हेल को खाने के बाद निकल जाती है। समस्या को हल करने के लिए वह मेग को ट्रैक करने और इसे जहर से मारने का फैसला लेते हैं। मेगालोडन पास के 3 शार्क फिशिंग जहाजों को नष्ट कर देता है। जोनास हिम्मत करके शार्क को एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए पानी में गोता लगाता है। डिवाइस को उसके फिन पर लगाने में सफल हो जाता है। इसके बाद क्रू के बाकी सदस्य उसे वापस खींचना शुरू
शुरू कर देते हैं, जिससे मेग को वाइब्रेशन फील हो जाती है। वो जैसे तैसे जोनास को बचाने में कामयाब होते हैं। अपने प्लान के हिसाब से सुइन मेग को जहर देने के लिए शार्क प्रूफ टैंक में उतरती है और बाकी लोग शार्क को करीब लाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इतने चूतियापे के बाद मेग आ जाती है। सुइन जहरीले डांट के साथ उसकी आंख पर निशाना लगाती है, लेकिन विशाल मेगालोडन सुइन और बोट दोनों को खींचकर भागने लग जाती है। इस जानलेवा अटैक के बावजूद सुइन मेग के मुंह में जहरीला डांट मारने में सफल हो जाती है, लेकिन इससे वह उसको और गुस्सा दिला देते हैं और वो सुइन को पिंजरे समेत को निगलने का प्रयास करता है। हालांकि पिंजरा अटूट है, लेकिन जोर के झटके से सुइन का ऑक्सीजन मास्क फट जाता है, जिससे उसे ऑक्सीजन की कमी का खतरा होता है। इसलिए जोनास उसे बचाने के लिए पानी में गोता लगाता है। बाकी लोग मेग का ध्यान भटकाते हैं ताकि जोनास को थोड़ा टाइम मिल सके। कुछ टाइम बाद मेग फिर से जोनास और सुइन के पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाती, जहर का असर शुरू हो जाता है और वह इसे मार देता है। इसके बाद जोनास जल्दी से सुइन को वापस बोर्ड पर लाता है और डॉक्टर हेलर उसे होश में लाता है। वो सब अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं और वाल डेड मेग फोटो लेता है। इसी बीच जोनास देखता है कि शार्क के दांत पहले के मुकाबले छोटे हैं। उसका शक सच साबित होता है, क्योंकि तभी असली मेग गहराई से निकलता है और वाल को निगल जाता है और वो छोटे मेगालोडन की लाश को पानी में खींचता है, जिससे नाव डूब जाती है और सभी पानी में गिर जाते हैं। झांग गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जबकि क्रू के कुछ लोग जैसे तैसे जहाज पर चढ़ते हैं। जैक्स और डॉक्टर हेलर अभी भी दूर है। मेगालोडन वापस घूमता है। डॉक्टर हेलर शार्क का ध्यान जैक्स से दूर खींचता है और बेरहमी से मारा जाता है, लेकिन वह अपने साथियों को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बचे हुए सदस्य भागने में कामयाब होते हैं, मगर मॉरिस बैकअप बुला लेता है। कुछ ही समय बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और गोलीबारी करके शार्क को भगा देता है। इन सबके बीच झांग चोटों के कारण दम तोड़ देते हैं, जिससे उनकी बेटी टूट जाती है। सुइन अपने पिता की मौत का शोक मनाती है और जोनास उसे हौसला देता है। अगले दिन मॉरिस सबको कंट्रोल रूम में इकट्ठा करता है और बताता है कि उसने मेगालोडन के बारे में चीनी सरकार को सूचित कर दिया है। अब उन्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है और कहता है कि मनावन तब तक बंद रहेगा जब तक कि खतरा खत्म नहीं हो जाता। मगर हकीकत में वह झूठ बोल रहा है और उसने असल में शार्क को मारने के लिए एक भाड़े की टीम को काम पर रखा है। बाद में मॉरिस और कुछ अधिकारी एक नाव और हेलीकॉप्टर लेकर मेग को मारने निकल पड़ते हैं। उनका प्लान शुरू में सफल होता दिख रहा है, लेकिन वे गलती से एक व्हेल को उड़ा देते हैं। करीब से देखने पर मॉरिस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत टीम को पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके भागने के दौरान मॉरिस को नाव से गिर जाता है और मेगालोडन का अगला शिकार बन जाता है। बाद में सबको मॉरिस के धोखे का पता चल जाता है और वो मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं और मेगालोडन को खत्म करने के लिए कमर कसते हैं। अगले सीन में उनको पता चलता है कि मेगालोडन एक बड़े बीच की ओर बढ़ रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए वे एक प्लान बनाते हैं। वे व्हेल की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके मेग का ध्यान बंटाने का फैसला करते हैं और फिर अपने मिनीसब से टारपीडो के साथ उस पर हमला करते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी योजना को अंजाम दे पाते, मेग एक शादी की पार्टी वाले जहाज पर हमला करता है और दुल्हन के कुत्ते को खा लेता है। मेग की वजह से बीच पर एंजॉय करने वाला हर कोई दहशत में आ जाता है। थोड़ी देर बाद जोनास के साथी व्हेल की रिकॉर्डिंग बजाते हैं और शार्क का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। जोनास और सुइन मेग का सामना करने के लिए मिनीसब में अपनी पोजीशंस लेते हैं। जैसे ही विशाल शार्क दिखाई देती है, जोनास पहले उसे अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे सुइन की ओर ले जाता है, जो फिर उसे टारपीडो से मारती है। दुर्भाग्य से इससे मेग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी बीच न्यूज वालों के हेलीकॉप्टरों का एक ग्रुप घटना को फिल्माने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफी से एक दूसरे से टकरा जाता है और क्रू का जहाज भी ले डूबता है, जिससे सभी को जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। सुइन मजबूरन लड़ाई को बीच में छोड़ अपने क्रू को बचाने का फैसला लेती है। इस बीच जोनास अकेले मेगालोडन के साथ लड़ाई जारी रखता है। वह बहादुरी से उसका सामना करता है और उसके पेट पर एक बड़ा घाव देने में कामयाब होता है। इससे मेग गुस्से में जोनास के मिनीसब को खाना शुरू कर देता है। कोई चारा न देख टकला अपने मिनीसब को छोड़ने का फैसला करता है। वह एक चाकू और एक भाला लेकर सीधे शार्क पर हमला करता है। वह मेग की आंख फोड़ देता है, जिससे उसका भारी खून बहने लगता है। यह साधारण शार्क के झुंड का ध्यान खींचता है और वे कमजोर मेगालोडन को जिंदा खा जाते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, तभी अचानक एक व्हेल जोनास को खाने आती है, लेकिन सुइन सही टाइम पर आकर
उसे बचा लेती है। खतरा खत्म होने के बाद जोनास और सुइन क्रू के बाकी सदस्यों के साथ फिर से मिलते हैं। इसके बाद जोनास सुइन के साथ एक रोमांटिक डेट जाता है। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।